शिव संहार के देवता कहे जाते हैं। इस बात से वैज्ञानिक भी सहमत हैं। धरती कब और कैसे खत्म होगी, उस पर जीवन कब खत्म होगा, इसके पीछे की वजह क्या होगी, इसकी स्टडी कई वर्षों से वैज्ञानिक कर रहे हैं। ऐसी ही एक स्टडी का नाम है शिव हाइपोथेसिस, यानी इम्पैक्ट मास एक्टिवेशन एंड द गैलेक्सी। ये वैज्ञानिकों का ऐसा सिद्धांत है जिसमें वो धरती, उस पर मौजूद जीवन के खत्म होने और इसका आकाश गंगा से संबंध बताया गया है। इस हाइपोथेसिस में ये बताया गया है कि धरती पर समय समय पर जीवन का सामूहिक संहार होगा। इसकी वजह धूमकेतु या एस्टेरॉयड्स या उल्कापिंड हो सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, पृथ्वी किसी अन्य ग्रह से टकरा भी सकती है या कोई बड़ा पत्थर धरती से आकर टकरा सकता है। अब तक की गणना के मुताबिक धरती पर 5 बार जीवन का सामूहिक विनाश हो चुका है। 20 के आसपास छोटे सामूहिक विनाश हुए। ये सभी घटनाएं पिछले 54 करोड़ वर्षों में हुई हैं। ये हाइपोथेसिस M.R. रैपिनो और ब्रूस M. हैगर्ट्री ने दी थी। इसी स्टडी की बदौलत आज भी वैज्ञानिक धरती पर होने वाले 6वें सामूहिक विनाश की स्टडी और रिसर्च में लगे हैं, जो ये बताते हैं कि कैसे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, जीव जंतुओं की मौत हो रही है। जिस हिसाब से गर्मी बढ़ रही है, उससे पृथ्वी के कई इलाकों पर भयानक और विनाशकारी प्रभाव पड़ रहा है। समुद्री जीव खत्म हो रहे हैं और ये गैर समुद्री जीवों की तरफ भी बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, ऐसे कई विनाशकारी चीजें ब्रह्मांड में भी हो रही हैं, जो नई दुनिया बना रही हैं, पुरानी खत्म कर रही हैं। शिवा हाइपोथेसिस में ग्रहों के खत्म होने और बनने की बात भी कही गई है। धरती पर उड़त क्लाउड से धूमकेतुओं की बारिश की बात कही गई है। अब ये भी जान लीजिए कि इस हाइपोथेसिस का नाम कैसे शिवा हाइपोथेसिस पड़ा। वैज्ञानिक भी ये मानते हैं कि भगवान शिव संहारक, विनाशक और निर्माता हैं। 1987 में कैम्पबेल की एक स्टडी में कहा गया था कि दुनिया में सबसे ज्यादा और सबसे प्राचीन देवता शिव हैं। उनकी पूजा बहुत जगहों पर होती है। शिव को इस वैज्ञानिक स्टडी में शामिल करने की जो बात कही गई है, उसमें बताया गया है कि उनके एक हाथ में जलती हुई ज्वाला है, दूसरे में डमरू। जब वो डमरू बजाते हैं तो एक लयबद्ध तरीके से, यानी वो नृत्य और निर्माण का प्रतीक है। वहीं जब हाथ में जलती ज्वाला घुमाते हैं तो उसे कॉस्मिक साइकिल से जोड़ा गया है, यानी ब्रह्मांड में मूवमेंट से ये विनाश और निर्माण की एक सतत प्रक्रिया है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर। और हाँ, साइंस से जुड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।